हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन गॉस लॉ। मैंने आपको बताया था गॉस लॉ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल वाइज भी, डेरिवेशन वाइज भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज एट सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ एच 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब एंड ईच फेस। अब यहां पर देखें, पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यूब जो 2 माइक्रोकूलम है, ये क्यूब के सेंटर पे है। गॉस लॉ के लिए इंपॉर्टेंट बात थी कि गॉस लॉ अप्लाई होता है एनक्लोज्ड सरफेस के लिए, और यहां पर एनक्लोज्ड सरफेस ये क्यूब है। ये क्यूब इस चार्ज को चारों तरफ से पूरी तरह से एनक्लोज करती है। सो द फ्लक्स थ्रू क्यूब, बिकॉज क्यूब इज एनक्लोज सरफेस, तो यहां पर फ्लक्स के लिए जो गॉस लॉ लगाएं तो फाई इक्वल्स टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज जो इनसाइड है वो आप पुट करेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, और आप फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बट क्यूब के साथ साथ यहाँ पर आपसे पूछा था फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस। सो आपको पता है क्यूब में टोटल कितने फेजेस होती हैं, 6। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू आई 0.225 इंटू 10⁶। आपसे पूछा है ईच फेज के लिए, तो जब टोटल क्यूब का फ्लक्स है, ईच फेज टोटल फेज यहाँ पर 6 फेजेस हैं, सो ईच फेज में इक्वली फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अमॉन्ग 6 फेजेस। सो फॉर ईच फेज आपको अगर निकालना हो तो आप टोटल फ्लक्स को डिवाइड बाय 6 करेंगे और फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। Now, question number 2. A charge Q is placed just 5 centimeter above the center of square of side 10 centimeter. यहाँ पर ये एक स्क्वायर गिवन है, ये स्क्वायर है जो जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। इस स्क्वायर से 5 सेंटीमीटर अबव एक क्यू चार्ज प्लेस है। नाउ पूछा क्या है, कैलकुलेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से पास होने वाला फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है। सो आप देखिए, अगर आप देखेंगे ओनली स्क्वायर सरफेस है, तो स्क्वायर सरफेस के ऊपर चार्ज है, बट ये एनक्लोज नहीं है। तो एनक्लोज करने के लिए आपको स्क्वायर, जो आपकी एक स्क्वायर था, ऐसे ही आपको 5 फेसेस इमेजिन करनी पड़ेंगी। ये फर्स्ट सरफेस गिवन थी, बट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आउटसाइड वाली 5, बैक साइड वाली 6। सो टोटल 6 फेसेस आप हैं यहाँ पर। एक फेज आपको गिवन थी, 5 फेसेस आपने इमेजिन की। 5 फेसेस इमेजिन करने के बाद यहाँ पर टोटल बनता है क्यूब, और क्यूब होता है एनक्लोज्ड सरफेस। अब आप गॉस लॉ लगा सकते हैं। गॉस लॉ के लिए सरफेस होना चाहिए एनक्लोज्ड, सरफेस शुड बी एनक्लोज्ड। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, सपोज करें आपके पास ये चार्ज है और आपको इसमें चार्ज दिया हुआ था स्क्वायर के अबव। तो स्क्वायर साइड आप सपोज करें ये स्क्वायर साइड है, एक साइड चार्ज यहाँ पे गिवन था, बट ये ओपन था, आपको दिख रहा है अभी। अब इस चार्ज को क्लोज करने के लिए मैंने 5 सरफेस और इमेजिन की। 5 सरफेस आपको दिख रही हैं, 1, 2, 3, 4 एंड बैक साइड वाली 5। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब ये चार्ज इसके अंदर क्लोज हो गया, एनक्लोज सरफेस हो गई। एक सरफेस गिवन थी आपको ये वाली, एक सरफेस गिवन थी दिस वन, दिस स्क्वायर साइड एक गिवन थी, चार्ज गिवन था इसके ऊपर। अब आपने इस चार्ज को क्लोज करने के लिए 5 साइड्स और इमेजिन की। ये बन गया आपका क्यूब। इस क्यूब बनते ही इस क्यूब को आप कहोगे एनक्लोज सरफेस। अब एनक्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स थ्रू द एनक्लोज सरफेस, एनक्लोज सरफेस यहाँ पे क्यूब है, तो फ्लक्स की वैल्यू होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट आपसे इस क्वेश्चन पूछा था कैलकुलेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर। अगेन स्क्वायर यहाँ पे इसकी 6 सरफेस में से एक सरफेस है,
सो फाई एनक्लोज सरफेस मीन्स क्यूब का तो होता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और फाई विथ ईच फेज और स्क्वायर ये आप कैसे निकालेंगे, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्यूब के गॉस लॉ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट है, आप देखें इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका गॉस लॉ का। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्यूब, इस क्यूब का टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट, अब चार्ज कहाँ रखा है वो देखना। पहला बोला है चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ फेस ऑफ द क्यूब, जैसा डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये क्यूब है, क्यूब का एक फेस है, फेस के सेंटर पे एक चार्ज क्यू है यहां पर, बट ये चार्ज एनक्लोज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस साइड से आपको चार्ज व्यू होता है, कवर नहीं हो रहा चार्ज, यहां से आप इस चार्ज को व्यू कर सकते हैं। तो चार्ज एनक्लोज नहीं है, तो चार्ज एनक्लोज करने के लिए आपको सिमेट्रिकल गॉसियन एनक्लोज सरफेस रिक्वायर्ड होती है। सिमेट्रिकल होनी चाहिए, एक क्यूब गिवन है, सिमेट्री के लिए आप एज इट इज सेम साइज का एक दूसरा क्यूब इमेजिन करेंगे, जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है आपको। अब आप बताएं, दोनों क्यूब अगर हम बनाते हैं तो क्या ये चार्ज एनक्लोज हो गया? क्या ये इस चार्ज को दोनों क्यूब ने कवर कर लिया? इसको भी आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं। ये गिवन क्यूब ये था आपका सिंगल क्यूब, चार्ज आपको दिया है इसकी एक फेस के सेंटर पे, तो फेज ये भी ले सकते हैं, चलो आप ये फेज ले लेते हैं, ये फेज एक। अब आपको चार्ज एनक्लोज सरफेस के लिए एक क्यूब और इमेजिन करना पड़ेगा, तो आपने ये 2 क्यूब ले लिए इस तरह से। ये दोनों क्यूब अगर आप लेंगे तो चार्ज कवर होगा। इस तरह से देख लीजिए, फर्स्ट क्यूब ये था आपका, चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक क्यूब आपने और इमेजिन कर लिया सेम साइज का, दोनों क्यूब मिलेंगे तो चार्ज एनक्लोज होगा। क्लियर? ये दोनों क्यूब मिलकर चार्ज को कवर कर लेते हैं। चार्ज कहाँ है? बिटवीन चार्ज है, यहाँ पर चार्ज था फेस के सेंटर पे, आपने दूसरा क्यूब इमेजिन किया, उसने पूरा चार्ज को कवर कर लिया। सो 2 क्यूब मिलकर कंप्लीट चार्ज को कवर कर सकते हैं। अब आप देखें एनक्लोज सरफेस कौन सी होगी? फ्लक्स लिंक्ड विद एनक्लोज सरफेस। एनक्लोज सरफेस होगी जब आप ये 2 क्यूब लेंगे। 2 क्यूब एक गिवन है, फर्स्ट गिवन था, सेकंड आपने इमेजिन किया, ये इमेजिन क्यूब है, ये वाला जो आपने इमेजिन किया है, सेकंड वन इमेजिन है। ऐसा आप इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 क्यूब हैं। सो टोटल फ्लक्स जो होगा वो दोनों सरफेस के लिए, फ्लक्स लिंक विद एनक्लोज सरफेस में विद both cubes, that is q by epsilon naught. Now flux linked with given cube means अपन कह सकते हैं each cube given एक cube था, तो flux linked with given cube phi dash q by epsilon naught दोनों cubes के लिए था, each cube के लिए होगा q by 2 epsilon naught। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकेंड पार्ट चलते हैं। क्वेश्चन से में कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्यूब व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट, फर्स्ट पार्ट था सेंटर ऑफ फेस ऑफ क्यूब, सेकेंड पार्ट है एट द एज ऑफ क्यूब, एट द एज ऑफ क्यूब। अब यहां पर चार्ज रखा है एज के सेंटर पे, एज पे रख दिया, चार्ज गिवन है क्यूब के एज पर। अब इस चार्ज को कवर करने के लिए आप देखें, ये क्यूब है, चार्ज कहां प्लेस्ड है? चार्ज इसके एज पर रखा हुआ है यहां पर। अब इस चार्ज को कवर करने के लिए आपको कितने क्यूब्स रिक्वायर्ड हैं? देखिए, इस क्यूब के ऊपर एक क्यूब आएगा, ऊपर से कवर होता है, एक ये इमेजिन कर लिया आपने, ये चार्ज है, इस क्यूब के बिल्कुल बेस सेम होगा, साइड में क्यूब आएगा, तो एक क्यूब तो यहां पर था इसके ऊपर, एक क्यूब ये हो गया, एक क्यूब इसके ऊपर और आएगा, तो टोटल क्यूब्स हो गए जो इमेजिन किया आपने वो 3, फर्स्ट नीचे रखें सेकंड और ये थर्ड इसके ऊपर जो था, ये 3 क्यूब आपने इमेजिन किए और आपका क्यूब एक जो गिवन था, टोटल होते हैं 4 क्यूब्स। आप देखें डायग्राम में ये 4 क्यूब्स गिवन है, ये क्यूब चार्ज ये रहा
फर्स्ट क्यूब ये रहा, फर्स्ट क्यूब ये गिवन है यहाँ पर, इसके कॉर्नर से एज के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। फर्स्ट के ऊपर एक क्यूब आएगा सेकंड, फर्स्ट के साइड में फोर्थ, फोर्थ के ऊपर एक थर्ड, तो 2 3 4 इमेजिन किया। फर्स्ट गिवन था। एनक्लोज सरफेस कब बनेगी? चार्ज को कवर किया जा रहा है, चार्ज को कवर किया जा रहा है 4 क्यूब्स मिलाकर, 4 क्यूब्स मिलाकर चार्ज को कवर करते हैं। तो फ्लक्स एनक्लोज सरफेस के लिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब 4 टोटल क्यूब हैं, सो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लक्स लिंक्ड विद गिवन क्यूब। टोटल फ्लक्स को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 4 इक्वल पार्ट्स में, तो क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। हर क्यूब से इक्वली फ्लक्स पास होता है। फर्स्ट क्यूब से पास होगा क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, सेकेंड क्यूब से पास होगा क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, थर्ड क्यूब से पास होगा क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, फोर्थ क्यूब से पास होगा क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, हर क्यूब से पास होगा क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये था जब चार्ज कहां पे प्लेस किया? एट द एज ऑफ क्यूब। नाउ थर्ड पार्ट इसी का थर्ड पार्ट है, कैलकुलेट फ्लक्स अगेन लिंक्ड विद द क्यूब इफ द चार्ज इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। अब आप बताएं, अब चार्ज कॉर्नर पे आ गया, अब इसमें इस चार्ज को कवर करने के लिए कितने क्यूब्स रिक्वायर्ड होंगे? आप सोचें इसमें कैसे कितने क्यूब्स रिक्वायर्ड होंगे ताकि ये चार्ज कवर हो जाए, पूरा तरह से एनक्लोज हो जाए। ये क्यूब गिवन है आपका 1। इस क्यूब के आसपास आप देखें, क्यूब के आसपास इसके साथ एक ही बेस पर कितने क्यूब्स रख सकते हैं? 1 ये है चार्ज क्यूब प्लेस किया आपने, इसी के बेस पे इसके आसपास कितने क्यूब रख सकते हैं? क्योंकि ये चार्ज ऊपर से भी ओपन है, साइड से भी ओपन है, तो आप देखें इसमें कितने क्यूब्स रख सकते हैं आप। एक क्यूब के अराउंड कितने क्यूब रख सकते हैं? सपोज करें क्यूब है, ये क्यूब ले लिया, क्यूब है ये 1, फर्स्ट क्यूब ये है, इसके यहां पर सपोज करें चार्ज प्लेस किया, ये चार्ज है, राइट। सो इस क्यूब के इधर एक क्यूब ले सकते हैं राइट में, इस क्यूब के जस्ट ऊपर इधर इस साइड में भी एक क्यूब ले सकते हैं। ये राइट में हो गया, एक यहां हो गया इसके इस तरफ। अब यहां पे भी ले लिया आपने, एक इधर भी ले लिया आपने, तो 2 क्यूब्स तो हो गए, बट यहां से चार्ज ओपन है अभी भी, तो इस जो क्यूब आपने इधर लिया है इसको एज इट इज एक क्यूब इधर भी लेना पड़ेगा। अब आप बताएं कितने क्यूब हो गए टोटल? फर्स्ट, जहां मेरा हाथ है फर्स्ट, फिर सेकंड यहां पर, थर्ड ये वाला, तो 1 2 3, ये 3 क्यूब आपने इमेजिन कर लिए। अभी 3 क्यूब इमेजिन किए हैं जो इस क्यूब के एक ही बेस पर, एक ही बेस, इनका ग्राउंड तीनों का 3 और एक ही 4, इन चारों का ग्राउंड सेम है। दोबारा से देखें, मैं दोबारा से बताऊं आपको, चार्ज ये क्यू है, फर्स्ट क्यूब ये रहा, फर्स्ट क्यूब, सेकंड क्यूब इधर, ये सेकंड, थर्ड क्यूब यहां पर। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 क्यूब आपने इमेजिन कर लिए, बट चार्ज आपको दिख रहा है ये चार्ज ऊपर से ओपन है और ये कॉर्नर पर रखा हुआ है, ये ऊपर से ओपन है। सो आपके यहां पर टोटल 4 क्यूब्स हो गए, 1 2 3, और ऊपर से ओपन है, तो ऊपर से इस चार्ज को कवर करने के लिए कितने क्यूब्स और रिक्वायर्ड हैं? गिवन, जो गिवन था इसके ऊपर एक, जो फर्स्ट आपने सपोज किया था इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, जो सेकंड आपने सपोज किया था उसके ऊपर एक, जो ये आपने रखा हुआ है इसके ऊपर एक। क्लियर? सो गिवन क्यूब के साथ में एक ही बेस पर 3 क्यूब, तो टोटल हो जाते हैं 4, और उसके ऊपर 4 क्यूब्स और इमेजिन करने पड़ेंगे आपको। तो टोटल कितने हो गए बेटा? टोटल क्यूब्स हो गए 8 क्यूब्स हो गए। 4 तो आपको सुन पा रहा है, 1 2 3, ये गिवन 4, एक गिवन है 3 इमेजिन कर लिए, और इनके अब चार्ज बिकॉज कॉर्नर पे है तो ऊपर से क्लियर है, साफ दिख रहा है, ऊपर से एनक्लोज नहीं हुआ, तो इसके ऊपर एक क्यूब, इसके ऊपर एक क्यूब, इसके ऊपर एक क्यूब और इसके ऊपर एक क्यूब।
तो चारों के ऊपर एक एक क्यूब आएगा। तो टोटल 7 आपने इमेजिन किए, एक गिवन था, टोटल हो गए 8। क्लियर? अब फर्स्ट ये था, इसके अराउंड बेस में आपके 3 क्यूब, फर्स्ट ये, इसके इधर रखेंगे सेकंड, इसके इधर रखेंगे थर्ड, इसके उधर रखेंगे 4, और इन 4 के ऊपर और 4 क्यूब्स। तो फ्लक्स एनक्लोज्ड, एनक्लोज सरफेस कब बनेगी? जब 8 क्यूब्स होंगे। तो 8 क्यूब्स का टोटल फ्लक्स क्या होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। आपसे पूछा क्या है, जो गिवन क्यूब होता है उसके लिए बताओ, बाकी तो आप इमेजिन करते हो, वो तो इमेजिनरी है, रियल में तो एक ही क्यूब है। इसका फ्लक्स कितना होगा? तो फाई गिवन क्यूब, फ्लक्स चाहिए गिवन क्यूब के लिए, टोटल फ्लक्स था Q बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल हो गए यहाँ पर 8 क्यूब्स। तो टोटल इस गिवन क्यूब के लिए फ्लक्स आएगा Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है फ्लक्स। सिमेट्रिकल सरफेस आपने ली, एक क्यूब गिवन था, सेकंड थर्ड फोर्थ इसके साथ, इनके ऊपर 4, तो टोटल 8 हो गए थे। 8 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक क्यूब के हिस्से में आएगा Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? गॉस थ्योरम के इन तीनों क्वेश्चंस का कुछ डायग्राम अपन ऐसे भी देख सकते हैं हम, जैसे ये 3 क्वेश्चन जो आपने किए, पहला फेस ऑफ द कॉर्नर, इसके लिए 2 क्यूब्स, मैंने आपको डायग्राम बताया। ये भी लास्ट क्वेश्चन किया था, चार्ज कहाँ पर है? चार्ज है कॉर्नर पर, क्यूब के कॉर्नर पर, तो इसके लिए ये चार्ज Q इस क्यूब के कॉर्नर पर है, इसके अराउंड 8 क्यूब्स आप लिए हुए, 3D डायग्राम आपके सामने है। ये H पर चार्ज, इसके अराउंड 4 क्यूब्स लेंगे, 3 क्यूब इमेजिन किया, टोटल 4 क्यूब्स